अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का सिनारियो बेस्ड ट्रेनिंग कैंप इस वक्त कराची में जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश का टूर करना है कि जहां पर 20 तारीख से 3 T20 मैचेस खेले जाएंगे। सिनारियो बेस्ड कैंप इस वक्त कराची में जारी है। वैसे सिनारियो पाकिस्तान क्रिकेट का क्या है, जिस वक्त ये टीम अनाउंस हुई थी उस वक्त भी बहुत सारी बातें दिखाई दी थी, लेकिन इस कैंप के अंदर कोचेज़ ने एक टारगेट दिया है खिलाड़ियों को, उस टारगेट को प्लेयर्स हासिल करते हुए दिखाई देते हैं। सिनारियो बेस्ड कि क्या सिनारियो होगा, किस में जाके आपने कैसा परफॉर्म करना है, ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम मशक़ें कर रही है। गो कि बांग्लादेश की सीरीज़ शायद उनकी कंडीशन में इतनी आसान ना हो जिस तरीके से हम अपनी कंडीशन में 3-0 जीतने में कामयाब हुए, लेकिन टीम अनाउंसमेंट पे अब भी बात हो रही है। आपको याद होगा माजी में एक चीज़ हुआ करती थी, पाकिस्तान ने बड़े दहशतगर्दी की जंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन उसके बावजूद एक लफ्ज़ आता था डू मोर, और ऐसा लगता है कभी कभी कुछ खिलाड़ियों के लिए ये चीज़ हो जाती है डू मोर। शाहीन शाह अफरीदी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल दिखाई देते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को इंग्लैंड से भी बुलाया पाकिस्तान सिलेक्शन कमेटी ने, और उसके यानी कि उनको मदऊ भी किया गया, और उसके बाद कहा गया कि अभी अपनी बॉलिंग को बेहतर करें। वैसे शाहीन शाह अफरीदी अगर मैं पाकिस्तान की इस वक्त की लॉट या टीम देख लेता हूं तो उसके अंदर एक ज़ाहिर स्लॉट के अंदर खासे बेहतर बॉलर दिखाई दे रहे होते हैं। नए बॉल को जिस तरीके से वो इस्तेमाल करते हुए दिखाई देते हैं, वो इस टीम का हिस्सा नहीं है। वो क्यों नहीं है? वो इससे पहले भी ड्रॉप हुए, हालांकि पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी कैप्टनशिप के अंदर लाहौर कलंदर ने 4 साल में 3 टाइटल जीते, और वो लीडिंग बॉलर्स के अंदर जो है ना वो शुमार हुए उसमें। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम देख लेते हैं तो वो टीम के अंदर दिखाई नहीं दिए। फिर कई ऐसे सिलेक्शन दिखाई दिए कि वो क्यों हुए, वो कैसे हुए, ये भी समझ में नहीं आया। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से कई सारे सवाल आते हैं। इसके साथ साथ शाहीन्स की 2 टीमों का अनाउंसमेंट भी हो गया। एक टीम ऑस्ट्रेलिया के टूर पे जाएगी, एक टीम इंग्लैंड के टूर पे जाएगी। एक टीम की क़यादत इरफान नियाजी कर रहे हैं, एक के सऊद शकील कप्तान है, एक के इमरान फरत हेड कोच है, एक के ग़ुलाम अली हेड कोच है। हालांकि सुनने में आ रहा था कि शायद वहाब रियाज जो है वो एक टीम के हेड कोच होंगे, और वो इस अपनी दिलचस्पी भी जाहिर कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान शाहीन्स के लिए खिदमत अंजाम देना चाहते हैं। पॉडकास्ट भी हो रही होती है तो वहाब रियाज और आकिब जावेद तो इस वक्त ये महवर है। लेकिन जब पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट होता है तो उस वक्त कोई भी दिखाई नहीं देता। उस वक्त जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के 2 ऐसे ऑफिशियल दिखाई देते हैं जो टीम का अनाउंसमेंट कर रहे हैं, नेशनल टीम का। इस सिलेक्शन कमेटी में कौन शामिल नहीं है? आकिब जावेद इस सिलेक्शन कमेटी का ऐसा है। मैं कई सारे नाम, बड़े नाम हैं, मैं सिर्फ अंपायर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कई सारे नाम है इस सिलेक्शन कमेटी में, कोई एक तो बैठता वो सिलेक्शन अनाउंसमेंट करते। ये एक नई चीज़ हमने देखी कि नेशनल टीम का अनाउंसमेंट 2 ऐसी शख्सियात ने किया कि दोनों का ताल्लुक जो है वो कभी बैट नहीं, शायद उन्होंने पकड़ा होगा तो कोई फ्रेंडली मैच के अंदर पकड़ लिया होगा, कोई ऐसा मैच खेल लिया होगा, लेकिन उनका क्रिकेट से इस तरीके का ताल्लुक नहीं था। कोई क्रिकेटर क्यों नहीं दिखाई दिया टीम अनाउंसमेंट में? और आकिब जावेद साहब आते हैं ना, अभी आप इतनी सिलेक्टर भी हैं, ऐसा नहीं है कि, बल्कि सिलेक्टर क्या सिलेक्शन कमेटी के सरबराह हैं, आप जवाब देते आके इस चीज़ का। खैर बहुत सारी चीज़ें इस क्रिकेट के अंदर दिखाई दे रही हैं जिस पर हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ एशिया कप के हवाले से भारत अपने अंदाज से ही हैंडल करने को तैयार होते हैं हमेशा से। वो नहीं जाएंगे जी, उन्हें बांग्लादेश में ACC के इजलास में शिरकत नहीं करनी है, बस तो नहीं करनी है, उनके दिमाग में एक चीज़ है। लेकिन ये कि एशिया कप, उनका मीडिया बात कर रहा होता है कि एशिया कप नहीं होगा, हो सकता है कि वो एक ट्रायंगुलर सीरीज़ खेल लें इंडिया के ममालिक के साथ। अगर वो खेल लेते हैं तो फिर तो एशिया कप का मसरफ़ ख़त्म हो गया ट्रायंगुलर सीरीज़ में। और फिर जितने बड़े राइट्स आपने एशिया कप के बेचे हुए हैं उसमें तो पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो वो तो रिकवर होने का कोई चांस ही नहीं है। तो पाकिस्तान भी आराम से बैठे हुए, हमारे भी चेयरमैन मोहसिन नकवी इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सरबराह हैं, और यहाँ तक बात कह दी गई कि आपने, अगर आप नहीं आ सकते हैं, आपको सियासी मामलात की वजह से बांग्लादेश आने में कोई आर है, तो फिर आप वीडियो लिंक के ज़रिए आप इजलास में शिरकत करें। लेकिन ये भी जो है वो इंडिया बहादुर के लिए आना का मसला बना हुआ है। अब वुमेंस टीम का भी कैंप जारी है। पाकिस्तान टीम आज अंडर 18 एशिया कप का हॉकी का फाइनल हार गई जापान से 3-0। बड़ी एक्सपेक्टेशन टीम के साथ चल रही थी, लेकिन एनीवे जिन हालात में इस वक्त हमारी हॉकी चल रही है उसमें अगर हमारी टीम फाइनल में भी पहुँचती है, लेकिन ये ज़रूर देखना होगा कि फ़ाइनल में पहुँचने के बाद रिज़ल्ट
क्या होता है। इस वक्त लॉर्ड्स में ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला जारी है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, और 387 पहली इनिंग में स्कोर करने के बाद इंग्लैंड की टीम आज अपनी दूसरी इनिंग में 192 रन बनाकर आउट हो गई, और अब इंडिया की 2 विकेटें ज़रूर गिर गई हैं लेकिन 50 रन के करीब वो पहुंच गए, जो आखिरी खबरें हमने देखी थी। तो उस लिहाज से इंटरेस्टिंग मैच लॉर्ड्स में जारी है, लेकिन पहला टेस्ट मैच हारने के बाद इंडिया ने बड़ा स्ट्रॉन्ग कमबैक किया था। अब इंडिया की टीम ज़्यादा अच्छा खेल रही है या इंग्लैंड की टीम ज़्यादा ख़राब खेल रही है, ये भी एक, मुझे तो ऐसा लगा कि ये सवाल ज़रूर पूछने वाला है। एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिस्कस होती हुई दिखाई दी वो है कि कायदे-आज़म ट्रॉफ़ी में कराची की टीम नहीं होगी। हमारे मुल्क का प्रीमियर टूर्नामेंट अगर तारीख़ उठा के देखेंगे तो फिर कराची एक बहुत बड़ा नाम दिखाई देता है। अगर इस साल अगर कराची की परफॉर्मेंस, उनके कई खिलाड़ी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी थे, अगर इस साल कराची की परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब थी तो पिछले साल 7 में से 5 टूर्नामेंट कराची ने जीते थे, 2 टूर्नामेंट का फाइनल खेला था सिंध कराची ने। तो कराची के बग़ैर, एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी के बग़ैर कायदे-आज़म ट्रॉफ़ी खेली जाएगी, कैसी खेली जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। वैसे गवर्निंग बोर्ड हम देखते हैं तो डेरा मुराद जमाली, लाड़काना, जहाँ ग्राउंड ही नहीं है, वो हमारे इस क्रिकेट बोर्ड के जो है वो गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स हैं जो साइन करते हैं, और अब कराची भी नहीं होगा। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, और ज़बरदस्त किस्म के हमारे एनालिस्ट हैं, पीसीबी के लिए भी काम किया। शुएब हबीब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे गट्सी क्रिकेटर, अपने दौर के ज़बरदस्त किस्म की, इन्होंने भी क्रिकेट खेली नेशनल एयरलाइन के लिए। 92 के क्रिकेटर्स के साथ बड़ा ख़ास इनका टाइम गुजरा, बड़ी समझ रखते हैं खेल की। साजिद खान भाई, साजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ज़रा थोड़ा इस टॉपिक के ऊपर मैं आऊँगा शुएब भाई, ज़रा ये आखिर में कायदे-आज़म ट्रॉफ़ी ज़रा पहले हमें स्टार्ट तो करें। हमारे अभी तो हम चलें नेशनल टीम पर तो आते हैं, उस पर बहुत सारी बातें हमें दिखाई दे रही हैं, लेकिन कायदे-आज़म ट्रॉफ़ी विदाउट कराची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले, सुनने वाले साजिद खान और आपको मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। देखें, ये जो डिसीजन लिया है इसमें जो पीसीबी जो सब गलती कर गया, पीसीबी गलती ये कर गया, पीसीबी को चाहिए था कि पहले अनाउंस कर देता कि ये इस सीज़न में जो टॉप 6 टीम होंगी, जो टॉप 8 टीम होंगी वो होंगी, बाकी रेलीगेट हो जाएंगे। पीसीबी को इन्फॉर्म करना चाहिए था, जो पीसीबी ने इन्फॉर्म नहीं करा, और एकदम ये डिसीजन लेके कि जी ये टॉप की टीम, हम 6 या 8 हैं, 6 2 अभी लेंगे। हाँ, तो ये हम तय, तो ये एक पीसीबी का गलत वो था। अगर पीसीबी पहले अनाउंस कर देता तो वो सही था, क्योंकि कराची की टीम तो आप ये देखें ना, एक टीम कराची 12वें नंबर पे, एक टीम 13वें नंबर पे। अगर ये 10 भी कर लेते तो वो नहीं आता। अच्छा, अब जहाँ तक ये बात है, मैं नहीं समझता कि कराची की क्रिकेट इतनी मतलब नीचे कैसे चली गई, क्यों चली गई, ये सबसे बड़ी परेशान कुन बात ये है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊँ। देखें, कराची से जितना भी लड़का टेस्ट क्रिकेट खेला, मिसाल के तौर पे शाहिद आफरीदी खेला, आसिम कमाल खेला, अच्छा हाँ, खुर्रम मंजूर खेला, सुहेल खान खेला, समी खेला, दानिश कनेरिया खेला, वो खेला क्या नाम है, फवाद आलम खेला, वो खेला आपका ताबिश खान खेला। ये देखें, ये वो क्रिकेटर हैं। मैंने कभी अपने लिए बात नहीं करा, मैं आज कह रहा हूँ ये हमारी सिलेक्शन कमेटी थी, जिसके हमारे आफ्ताब बल्लोच साहब चेयरमैन होते थे, कर्नल बिल्ला होते थे, मैं होता था, जफर अहमद। ये वो लड़के जब तक खेलते रहे। अभी आप पिछले 5-6 साल में उठा के देख लें तो कराची ने कौन सा टेस्ट क्रिकेटर दिया। 5-6 साल में अगर कराची ने कोई टेस्ट क्रिकेटर दिया तो मैं समझता हूँ एक साइम अयूब दिया, कराची ने एक सऊद शकील दे दिया, अच्छा, और अबरार दे दिया मेरे ख्याल में, और एक मीर हमजा दे दिया। ये 5-6 साल में आपने क्या क्रिकेटर कराची को वो दिए हैं। तो ये मैं ये समझता हूँ ये कि कराची की मतलब पीसीबी ने तो करा ही करा, लेकिन आप 12वें 13वें कोई एक्सपेक्ट करता है। देखिए, 1 साल पहले अगर देखते हैं तो कराची की 2 टीमें फाइनल में भी पहुंची। मैं 1 साल का फ़र्क बता रहा हूँ। अगर इस साल की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आप बात कर रहे हैं कि कराची की 2 टीमें इस पोजीशन में थी, लेकिन उससे 1 साल पहले कराची की दोनों टीमें फाइनल भी खेलती हुई दिखाई दे रही थी। ये भी सूरत हाल थी। तो कराची के प्लेयर्स एकदम से 1 साल के अंदर क्या हुआ
देखिए एकदम से कहाँ है, मतलब आप ये देखें ना, नो डाउट। अब मिसाल के तौर पे अगर कराची खेल रही थी, आप ये तो सब ये देखें ना, कराची में 5 या 6 साल में कौन सा नया प्लेयर दिया है? ये 4 प्लेयर तो दिए हैं। मतलब कराची इस पोजीशन में, एक टाइम ऐसा था कि लिस्टों पे लिस्टें थी, मतलब आपकी हर लड़का तैयार बैठा था कि कहा जाता था कि इसको टेस्ट कैप मिलनी चाहिए, इसको इंटरनेशनल कैप मिलनी चाहिए। तो ये कहना कि भाई हम तो ये होते थे, नो डाउट हम होते थे। अगर आप ओवरऑल देखा जाए, मैं इसमें सिर्फ मिस्टेक ये समझता हूँ कि पीसीबी को ये चाहिए था कि पहले इन्फॉर्म कर देते, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कराची वो है तो फिर दोनों टीमें क्वालिफाई करके 8 में आ जाएं। तो मैं इसमें पीसीबी को सिर्फ ये दोष देता हूँ, अदरवाइज ये पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए बड़ी हैरान कुन, परेशान कुन बात है। साजिद भाई क्या कहेंगे आप इस पर? ये जो कराची की टीम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होगी, एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी, इसके बारे में क्या कहते हैं आप? बहुत शुक्रिया नसीम भाई, आपको वेलकम। इतनी तो उस्ताद मोहतरम शुएब भाई को अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में प्रोग्राम देख रहे हैं, पसंद करने का बहुत शुक्रिया। बहुत इम्पोर्टेंट मौजूद है। एक सबसे बड़ी नर्सरी 21 दफा काज़न ट्रॉफी का फाइनल कराची के लिए जीती, 21 दफा जीतने में हमें भी वो एहसास हासिल है। तो कराची की टीम काज़न ट्रॉफी जीती, हम उसका पार्ट थे। जबकि तो महसूस करते हैं कराची की अंडर-19 खेली, काज़न ट्रॉफी, तमाम क्रिकेट खेली। अगर कराची के ग्रेट प्लेयर की बात की जाए, मोइन खान, ग्रेट सईद अनवर की बात, बहुत ज्यादा ग्रेट प्लेयर कराची के लिए खेले और कराची का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कराची के बगैर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेटर ऐसे हैं जिसको दूध से मक्खी निकाल देगी। यकीनी तो वो उस्ताद मतलब ने बात की कि साल दो की शहादत में एक कॉम्पिटिटर की ना है ये, मतलब ये चीज जो आपने इनसे बात की, नदरी मोर जो एशिया के सबसे बड़े नर्सरी के सदर है, उनके होते हुए सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान 2024 में काज़न ट्रॉफी का फाइनल जीत के कजाकिस्तान स्टेडियम में साहिम अयूब दूसरा अंदाज है। और यकीनी तो लोगों को बताते हैं मैं टेस्ट क्रिकेट खेलने की एबिलिटी रखता हूँ। तो ऑल क्रेडिट नौजवान नस्ल के रोल मॉडल सरफराज अहमद जैसे लोग कराची की टीम में थे, उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, कराची का नाम रोशन किया। सवाल ये पैदा होता है अब जो कारकर्दगी है, जैसे शुएब भाई ने बात की, यकीनी तौर पर यकीनी और सवाल निशान है। जब सिफारिशों पे कोच आ जाए, लेकिन सिलेक्टिंग पे कोच आ जाए, एक मेरिट पे कोच ना हो तो सवाल तो पैदा होता। फिर क्रिकेटर बिठा करती है उस तरह की ना हो, फिर हम बहस किसमें करेंगे? सऊद शकील पे करेंगे? यकीनी तौर पर करना भी चाहिए। सऊद शकील ने जो रिकॉर्ड बनाया है पाकिस्तान पिछली में 145 तारीख को आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई। सवाल ये पैदा होता है भाई शुएब भाई, हम कर रहे हैं, नदीम मोहम्मद साहब ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन हमसे बात की है तो पीसीबी के चेयरमैन सैयद मोहसिन नकवी साहब उन्होंने कहा कराची की टीम होगी, मगर जब ग्रेड 2 खेल जाएगी, जो मेरा कदम नियाज़ साहब ने बात की है, नियाज़ साहब ने जिस तरह के बीटीएस में बताया, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट 6 टीमें खेलेंगी और फाइनल 2 टीमें जो क्वालिफाई करेंगी वो काज़न ट्रॉफी खेल सकती है। कराची खेलेंगी जब ये जीत के आएगी भाई, जीतेगी जब कराची लड़कों को मौका मिलेगा। कराची की गलत क्रिकेट खत्म हो गई, स्पोर्ट्स की क्रिकेट खत्म हो गई, वेटरन की क्रिकेट जिंदा है। लोग जो यकीनी तौर जो मेरिट पे नहीं आ रहे वो लोग इन्वॉल्व हो गए, तो ये सवाल पैदा हो रहा है। और नदीम उमर यकीनी तौर वन मैन शो है, उनके होते कारकर्दगी पिक्चर की बहुत वजह थी। अगर पीसीबी के चेयरमैन से जो मुलाकात हुई है और पीसीबी के चेयरमैन ने कहा कराची की टीम खेलेगी, तो भाई कराची की टीम को वैसे ही खेलना चाहिए जो कराची कारकर्दगी यकीनी तौर पर काज़न ट्रॉफी है, उसमें यकीनी तौर पर हमारी हाल मुस्तविल में तो बात कर सकते हैं, मगर मौजूदा कारकर्दगी भी जो खिलाड़ियों की है, कोचों की है, ऑफिशियल की है, एक सवालिया निशान छोड़ते जा रहे हैं। ये जो परफॉर्मेंस की बात हो रही है, शुएब भाई, साजिद भाई ने भी इसका हवाला दिया, तो खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं हमारी क्रिकेट। वैसे अगर शुएब भाई जैसे माजी में अगर हम चले जाएं, जो कराची और लाहौर बड़ी नर्सरियां हमारी कहलाती हैं मुल्क की, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बड़े शहर अब जिस तरह प्लेयर्स प्रोड्यूस किया करते थे, अब बड़े शहरों से प्लेयर कम आ रहे। अगर मोस्टली अगर आप देखेंगे तो हमारी कराची KPK की जानिब से प्लेयर्स इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का ज़्यादा हिस्सा बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक चीज़ है इम्पॉर्टेंट। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही है, देखिए अब कराची में तो ग्राउंड ही नहीं है।
जी। क्लब के लिए ग्राउंड ही नहीं है, छोटी जगहों पे मतलब ग्राउंड्स हैं, वहाँ क्लब क्रिकेट होती है। कराची में तो क्लब क्रिकेट है ही नहीं। अब ग्राउंड की फीस कितनी है? हाँ, जहाँ पे आप खेलने जाते हैं, क्या बच्चे अफोर्ड करेंगे? बिल्कुल। अब देखिए हमारे टाइम में या पिछले टाइम में क्या होता था, तकरीबन हर ग्राउंड में सीमेंट विकेट थी। हमारा क्लब, हम लोग हफ्ते में कम से कम 5 या 6 मैच खेलते थे। पता चला शालीमार ग्राउंड पे विकेट गाड़ के खेल ली, अन्नू भाई पार्क में चले गए, वो स्टेट बैंक के ग्राउंड पे चले गए, शहरियार के ग्राउंड पे चले गए। हर जगह सीमेंट ग्राउंड थे, सीमेंट विकेट थी, कोई बनाने की ज़रूरत नहीं थी। तो कराची में तो नो डाउट ये हकीकत है कि प्लेइंग ग्राउंड ही नहीं है, तो इस वजह से क्लब क्रिकेट होती नहीं है। अब शुएब भाई, मैं भी इमारात से आया कल। मैं आपको बताऊं, मैं अजमान गया, मैं उम्मुल खोइन गया, मैंने अपना प्रोग्राम भी कल हमने जो किया था वो वहीं से किया था। आप यकीन माने, इंफ्रास्ट्रक्चर और जूनियर सतह पे उन्होंने पाकिस्तान को अंडर-19 में हरा दिया। अभी इमारात की टीम जो है वो हरा के गई अभी बांग्लादेश को। इमारात की क्रिकेट जितनी रैपिडली इम्प्रूव हो रही है, जो एक एरिना था अजमान का, मैंने देखा वहाँ 11 ग्राउंड थे। उम्मुल कोइन बिल्कुल एक आखिर में जाकर जगह है, वहाँ पर जो है वो, और जिस स्टैंडर्ड के वो स्टेडियम थे, हमारा एक नहीं है। मैं आपको बताऊं, मैं उन प्रो ग्राउंड की बात कर रहा हूँ जो प्रॉपर तौर पे बने हुए। मैं स्टेडियम की बात नहीं कर रहा हूँ कि बैठने की गुंजाइश है। हमारे यहाँ पे स्टेडियम तो एक आधी है, यही नेशनल स्टेडियम, अगर स्टेडियम जिसे हम कहते हैं। लेकिन जो ग्राउंड का लेवल है वो आउटस्टैंडिंग, और फिर जो उनका बच्चा और उनकी जो वो तरबियत करा रहे हैं, बड़े डिफरेंट अंदाज से ममालिक आगे बढ़ रहे हैं। शायद हम आगे नहीं बढ़ रहे। वैसे देखें, ग्राउंड होगा तो लड़के खेलेंगे ना। कराची में तो ग्राउंड है ही नहीं। जब ग्राउंड नहीं होंगे तो लड़के कहाँ से खेलेंगे? ये जो 2-4 ग्राउंड हैं उनकी फीसें इतनी है। अच्छा, उनकी फीसों के अलावा तकरीबन जैसे मैं उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं लेता, पता ये चलता कि ये वेटरन ने तो पूरे साल ग्राउंड बुक करे हुए हैं। तो बच्चे कहाँ से खेलेंगे? मल्टीनेशनल कंपनीज खेल रही हैं। हाँ, तो बच्चे कहाँ से खेलेंगे? जब ग्राउंड ही नहीं होगा तो प्लेयर आपके पास कहाँ से आएगा? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कराची में, तो सबसे बड़ी। और जहाँ तक ये बात है, वैसे तो जो कहा जाता है कि यार एक ही जोन के लड़के खेलते हैं कराची की वजह से, कि उसकी वजह जिस जोन की तरफ इन लोगों की निशानदेही है, नो डाउट उस जोन का हर लड़का ही अच्छा होता है। अगर उसका 12वां 13 14वां भी प्लेयर है, वो भी कराची में बाकियों से बेहतर ही है। हाँ, बेहतर है। लेकिन इसमें यहाँ पीसीबी को चाहिए ना कि भाई 15 या 20 लड़कों का रजिस्ट्रेशन करें हर क्लब से। हर क्लब से जब 15-20 लड़कों का रजिस्ट्रेशन रखेंगे तो नेचुरली जो 17वां 18वां अच्छा होगा तो वो दूसरे क्लबों में जाएगा या दूसरे जोन में जाएगा। तो ये सिस्टम ले, और ये कराची को खुद भी ये करना चाहिए। एक क्लब को 15 लड़कों से ज्यादा रजिस्ट्रेशन का वो नहीं करें। ये जो शोर मचती है कि जी एक ही तो क्लब ये क्रिकेट चल रही है, तो फिर आपने जिस जोन का इशारा किया तो नदीम उमर साहब की वजह से, मैं तो नदीम उमर साहब की वजह से अगर वहां पे चल रही है, या वो जोन के अगर आप बात करें, नदीम उमर की बात, क्लब तो उनका वही है, सुन तो प्रैक्टिस एरिया उन्हीं का ही है जहाँ करते हैं सारे। सुन तो लें। अब मतलब जिस जोन की मैं बात कर रहा हूँ वो उसने बड़ी मेहनत करी, आज वो इस मेहनत करके इस मुकाम पे आया। आजम खान बिल्कुल। हाँ, तो और वो अगर इन केस अगर वो अपना जोन नहीं चलाता, आज से 5, 7, 8, 10 साल पीछे चले जाओ, तो कराची की तो क्रिकेट खत्म भी हो चुकी थी। ये कहना कि भाई जी उस जोन की वजह से मैं उस पर ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप ये समझते हैं कि यार उसके लड़के अच्छे खेलते हैं तो आप एक वो करके 15 लड़कों का रजिस्ट्रेशन रखें, 20। तो ये तो टीम तो अगर बात कर लेते हैं साजिद भाई, तो ये तो सिर्फ एक ही सेक्टर रह गया है जो कराची में अब क्रिकेट को चला रहा है। बाकी बहुत सारी जगहें होती थी। मलीर एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था। शहर भर के अंदर जो है वो सूरत हाल मुख्तलिफ होती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक जोन, आज़म खान की बात करें, आप आज़म खान साहब ने वाकई में बहुत मेहनत की। बुखारी साहब के दौर से वो लगे रहे, एफर्ट करें। नदीम उमर साहब और ये इनकी एक जो टीम है उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसके अलावा तो कराची में अब कोई क्रिकेट के साथ उस तरीके से जुड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ना ऑर्गेनाइज कर रहा है। अगर ये सपोर्ट भी ख़त्म हो जाए तो मेरे ख्याल है कराची से तो क्रिकेट ख़त्म। साजिद भाई, क्रिकेट अब इतनी महंगी हो गई है, बॉल सामान इतना महंगा हो गया है, कोई भी क्लब सपोर्ट नहीं कर सकता कि नदीम उमर साहब यकीनी तौर पर आपसे सपोर्ट नहीं कर रहे। यकीनी तो 100 लोगों को जॉब दी हुई है,
यकीन तो लोगों को रखा हुआ, ऑफिसर को पेड रखा हुआ है, वो आदि काम नहीं कर रहे, पेड एम्प्लॉई है, वो काम ही क्रिकेट कराना है तो क्रिकेट करा रहे हैं। तो और क्रिकेट में नबी उमर साहब को दूंगा, यकीन तो महंगाई के दौर में भी क्रिकेट को जिंदा रखा हुआ, और यकीन पाकिस्तान जितने भी क्रिकेटर आते हैं उनको बहुत ज्यादा सवालों की बल्ले की जरूरत होती है, तो वो बंदा रखा हुआ है और तमाम चीजें प्रोवाइड करता है, तो यकीन प्लेयर वही जाता है तो उनको सुकून मिले या पैसे ज्यादा मिले। तो ये चीज यकीन को बताना चाहिए। अगर जोन 4 की बात करो, जोन 5 की बात करो, जोन 6 की बात करो, जोन 1 की बात करो, जोन 3 की बात करो, जोन 2 की बात करो, वहां ऐसे लोग नहीं है जो पैसे वाले लोग हो तो क्रिकेट को फॉरवर्ड करते हो, ग्राउंड में टीम लेते हो। तो ये चीज भी बताना जरूरी है, कमर्शलाइज हो गई है पैसे में क्रिकेट की, जो नेशनल टैलेंट है ना वो खत्म हो गया। अब डिपार्टमेंट की जॉब नहीं है, लड़कों के पास रोजगार नहीं है, इतनी महंगाई के बावजूद भी अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं ना तो ये रद्दियां फिक्रेंगे उनको फलान उन बंदों को जो क्रिकेट खेलने जा रहे हैं। मगर बात क्या हो रही है, कराची की क्रिकेट कराची के अपने लोगों ने तबाह की है, सियासत ने तबाह की है। तो सियासत ना होती तो कराची का यहाँ नहीं होता। चलो साजिद भाई ये वाला एक टॉपिक के इस सियासत से तबाही, मैं आप भी तीनों हम बैठे हुए कि भाई अब यहाँ के अलावा इतना बड़ा शहर है, एशिया की इतनी बड़ी नर्सरी है कराची है, तो बाकी जगहों पे क्रिकेट कहाँ हो रही है, ये सवाल है। लाहौर में बहुत सारे आपको ग्राउंड्स दिखाई देंगे, वहाँ क्रिकेट फिर भी नहीं, अब लाहौर में भी वो मॉडल टाउन सोसाइटी वालों ने वो सारे ग्राउंड ले लिए, अब ये सारी प्रॉब्लम वहाँ भी होगी। अच्छा, ये वहाँ भी होगी। हाँ। तो फिर खैर ये तो बड़े अरबाब इख्तियार के सोचने का काम है कि जो ग्राउंड है, अगर वो नियाज स्टेडियम हैदराबाद की हालत देखे, सियालकोट स्टेडियम की हालत देखे, म्यूनसिपल स्टेडियम गुजरावाला की हालत देखे, उसको बेहतर बनाए। अगर आपने इन क्रिकेट को और ज़्यादा आबाद करना है, जनरल तौकीर ज़िया साहब के दौर में आखिरी मरतबा जाल बिछा था ग्राउंड का, अब उन ग्राउंड्स की भी हालत जाके देखे तो बड़ी मुख्तलिफ दिखाई देती है। ये पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट हुआ शुएब भाई, ये जो सिलेक्शन हुई है उसके अंदर नवाज़ कैसे आए, बहुत सारे फास्ट बॉलर जिनका हम नाम नहीं सुन रहे थे, यंग फास्ट बॉलर्स को चेक करने की कोशिश की गई। हम यंग फास्ट बॉलर्स को बहुत तेज़ी के साथ नहीं चेक कर रहे हैं, जब बड़ी तब्दीलियां तेज़ नहीं कर रहे हैं। यंग के नाम से या वसीम 2 के नाम से ये नई स्टोरियां चल गई हैं कि जी हम यंग ले रहे हैं। वो यार ये हसनैन क्या बुढ़ा है? हसनैन यंग नहीं है, टीम में आके खामोशी से बाहर हो गया। धानी वगैरह थे, अभी धानी वगैरह क्या है, अनफिट हैं या अनफिट हैं? सर शाहिनशाह अफरीदी इतनी परफॉर्मेंस, शाहिनशाह अफरीदी पे तो हम आ जाएंगे अभी बाद में। जो सबसे अब ये हसन अली है, हसन अली क्या है, किस वजह से आपने सेलेक्ट नहीं करा? ये अनफिट है तो आप बताएं, या आपने उसको काउंटी खेलने की इजाज़त दी है तो क्लियर तो करें ना। अगर आपने काउंटी खेलने की इजाज़त दी है तो किस बात पे दी है यार? ये नेशनल ड्यूटी है। आप नेशनल, इसका मतलब क्या है? अगर मिसाल के तौर पे कोई नया लड़का परफॉर्म करता है तो फिर आप उसको ड्रॉप कर देंगे, फिर हसनैन को ले आएंगे? तो ये सारी गलत चीज़ है। और जहाँ तक इसकी बात कर रहे हैं, क्या नाम है, नवाज, यार नवाज किस बेस पे कितने आराम से आ गया। मैं तो ये समझता हूँ, मेरे ख्याल में नवाज को तो ये इसलिए लेकर आए, सुफियान मुकीम है ना, हाँ, ये उसको नहीं खिलाएंगे, उसको नहीं खिलाएंगे, इस वजह से ये नवाज को लेकर आए। और नवाज के लिए तो अभी एक प्रोग्राम में किसी तौसीफ अहमद ने तो बताया कि यार उनकी उससे बहुत अच्छी है दोस्ती, वहाँ रियाज की वजह से आए। और उन्होंने एक मैच का एग्जाम्पल भी दिया अगेंस्ट इंडिया, जो उन्होंने लास्ट ओवर बोला था, लास्ट ओवर जो करा था जिसमें रन्स बने थे। तो मेरे ख्याल में तो इस टाइप की तो ये बात करके गए तौसीफ अहमद एक टीवी चैनल पे, वही तौसीफ सही बताएंगे भी क्या कहना चाह रहे हैं या उसका नहीं। और फिर शुबैब दे अहमद दानियाल, साजिद भाई अहमद दानियाल फास्ट बॉलर आप लेकर आए, सलमान मिर्ज़ा आप लेकर आए, कई सारे ऐसे नाम आपके थे, जैसे अभी हसन अली की बात की, हसनैन की बात की, आपने इनके ऊपर इन्वेस्ट भी किया, ये कहाँ हैं, इनको क्यों नहीं खिला रहे? शाहिनशाह अफरीदी सबसे पहले मैं बात करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि शाहिनशाह अफरीदी का शायद एक खौफ ये भी है कि अगर T20 क्रिकेट में लीडर की बात करें तो वो कैपेसिटी शाहिनशाह अफरीदी में दिखाई दे रही है। मैं अगर इस लॉट की बात कर लेता हूँ, और काफ़ी हद तक शाहिनशाह अफरीदी ने ये प्रूव करके दिखाया है। लास्ट अगर 4 आप PSL देख लें तो कहीं ये तो खौफ नहीं होता कि अगर लेंगे टीम के अंदर तो फिर लाना पड़ेगा, और डू मोर। ऐसा लगता है कि शाहिनशाह अफरीदी अपने आप को और इम्प्रूव करें। तो फिर मेरा ऐसा लगता है सलमान मिर्ज़ा और अहमद दानियाल ने तो अपने आप को इम्प्रूव कर लिया जब भी वो टीम में आए।
शाहीन आफरीदी का तो कोई नेवल बदल नहीं है और सुपर स्टार बन के आया है। जो उसने पाकिस्तान सुपर लीग में कारकर्दगी दिखाई है, जो कप्तानी की है, कप्तानी की है, से लीड किए है, खुद की बॉलिंग है, आउटस्टैंडिंग है। ये पाकिस्तान का 2020 में वर्ल्ड का सुपरस्टार है। उसके बाद नाम काफी हो रही है और डंके की छोटी हो रही है उसकी सलाह के सूत्र की वजह से। अगर उसका सुपर बॉलिंग बोलता है तो पाकिस्तान के लिए जो कारनामे अंजाम दिए पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऑलराउंडर पैदा नहीं हो सकता उसका शाहिद आफरीदी। तो शाहिद आफरीदी पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में 2020 में होना चाहिए। तीनों फॉर्म में खेलिया प्लेयर ग्राउंड में खेल के बनता रेस्ट नहीं कराया जाता। अपने सुपरस्टार को रेस्ट कराने का मकसद होता है अपनी टीम की कारकर्दगी क्या है, आपकी टीम क्या है। आपकी टीम बांग्लादेश जा रही है, बांग्लादेश में छोटे दुनिया की क्रिकेट बहुत आगे चले गई है और ऐसे फाइटर इंसान को टीम में रखना जरूरी है जिसको नया पुराना बॉल करना आता हो और बहुत आउटस्टैंडिंग कप्तान है। मगर आपने अभी बात की जो इस्लामाबाद से जो खेलते हैं उनकी कारकर्दगी क्या थी नवाज साहब की। इस्लामाबाद यकीनी तौर पर इस्लामाबाद की टीम है, पाकिस्तान की टीम है। जो भी XYZ है वो पाकिस्तान टीम में इस्लामाबाद है। मगर आज रौनक लगी हुई है कराची में, देखिए कितना अच्छा मंजर पेश कर रहा है। वुमेन की टीम भी है, पाकिस्तान की टीम है, तीनों सुपर स्टार पाकिस्तान टीम का बाबर रिजवान की बात करो या शाहीन की बात टीम के साथ जोड़े हुए पर ये मेरे जरा ये बताते हैं इनको जो पाकिस्तान की टीम जो सीरीज के खिलाफ ओडीआई खेलेगी तो उसमें शिकस्त की सेंटर काउंटर नसीम भाई शेख भाई अपना टीम अनाउंस किया गया पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों का। ये तो मुझे बताया ना सेंटर कॉन्टेक्ट में कितने प्लेयर 30 से 25 है। मगर ये चीज बताना जरूरी है। नवाज का सिलेक्शन पे आवाज उठती है। फिर आप मुझे बताइए शेख भाई और नसीम भाई ये जो लड़का है कोयटा का नाम जिसके हम क्या कसूर है। 3 साल से पाकिस्तान टीम में मौजूद था। जो शाहीन जो गलत लेवल की टीम का टूर्नामेंट हो रहा है इसको बेचारे के साथ ज्यादा की गई है, उसको वहां सिलेक्ट नहीं की गई है। ये लड़कियां फिक्री है कि 30 ओवर राफे ठीक है, अच्छा बैट्समैन है, वो पाकिस्तान का प्लेयर छोड़िए और उसको आप मुझे बताइए 3 साल तक उसको टीम में रखा है आपने। उस बेचारे का क्या लोग का ताल्लुक कोयटा से उसका ताल्लुक ये हो यकीनी तौर पर एक मिनट जरा शाहीन के मुतालिक एक मैं भी बात कर देता हूँ। जी जरा जी। देखें जी वैसे तो शाहीन को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान होना चाहिए था। मैं सही कह रहा हूँ शेख भाई? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं भी एक चीज़ कह दूं थोड़ा सी आप लोग भी अपनी मेमोरी को वो कर लें। मैंने तो ये जो PSL हो रहा था उस वक्त क्या बोल दिया था कि शाहीन बाबर और रिजवान को T20 में नहीं आने देंगे। अच्छा हम लोग ये ये कहा जाता है ना ये यंगस्टर को ला रहे हैं, ये उसको ला रहे हैं, ये हर एक के लिए जिसको लाना होता है उसके लिए राह हमवार करते हैं। अगर शाहीन टीम में होता तो सलमान देखें अभी क्रिकेट बहुत है उसमें अप एंड डाउन भी आएंगे, जीतेंगे भी हारेंगे भी। इस वक्त तक जो था ना सलमान अली आकर पाकिस्तान के क्रिकेट की टीम का कप्तानी का कैंडिडेट नहीं होना चाहिए था, उसको कप्तान नहीं बनाना चाहिए था। इस वक्त जो अब आज तक की पोजीशन है इन्हें इसको शाहीन को कप्तान रखना चाहिए था। तो इस वजह से ये इन तीन को तो नहीं आने देंगे, बाकी बात की बात है। बिल्कुल ये वाकई में जो कप्तान होना चाहिए था वो कप्तान नहीं है। ये भी एक बात है हमारे यहाँ पर कप्तान कौन है। एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इस पर बात करेंगे। और भी कई इश्यूज हैं जिनको डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो गया इंग्लैंड और इंडिया का टेस्ट मैच। 193 का टारगेट और 58 फॉर 4, 4 आउट कर लिए हैं इंग्लैंड ने भी इंडिया के। तो बड़ा दिलचस्प क्रिकेट देखने को मिली। स्ट्रॉन्ग कमबैक हमने देखा पिछले टेस्ट मैच में इंडिया ने किया। 300+ रन से इंग्लैंड को हरा के सीरीज़ बराबर की थी। और अब ये टेस्ट आज चौथे दिन के अख्ताम पर हम पल्ला हो गया। अभी भी एक अपहिल टास्क इंडिया के सामने दिखाई देता है। 135 रन उन्हें हासिल करने होंगे इस मैच में फतह के लिए। मैं भी आता हूँ इस मैच के ऊपर, लेकिन जाने से पहले ये जो कुछ टीम हमारी शाहीन्स की अनाउंसमेंट जिनकी हुई है, आप समझते हैं कि सही डिसीजन आपको देखने को मिले? हमने सऊद शकील को एक टीम का कप्तान मुकर्रर किया, एक का इरफान खान नियाजी को जो T20 खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाएगी। कोचेस भी गुलाम अली ने खासे एफर्ट किए थे। गुलाम अली ने डोमेस्टिक सीज़न के अंदर अगर उनको रिवार्ड दिया गया, लेकिन सुनने में आ रहा था यहाँ वहाब रियाज भी आ सकते थे। देखिए वहाब रियाज तो बादशाह हैं, वो जब चाहेंगे आ जाएंगे।
ये ना समझें कि वहाँ आपको जगह नहीं दी गई। अच्छा, ये दोनों टीमें अनाउंस हुई हैं, मेरे लिए ये बड़ी सरप्राइजिंग। और ये कोई सऊद शकील को किस बेस पर क्यों आपने कप्तान बना दिया? अगर सऊद शकील वहाँ 3 सेंचुरी करता है, 4 सेंचुरी करता है, 1000 रन करता है, ये खबर नहीं होगी। खबर अगर इनकेस वो परफॉर्म नहीं करता तो खबर ये होगी कि सऊद ने कुछ नहीं करा। तो कहने का मकसद ये, जब आप इन पॉलिसियों पे जा रहे हैं ना, तो किसी नए लड़के को कप्तान बना के भेजते। मीर हमजा को नहीं आपने लेना चाहिए था, उसकी जगह किसी नए लड़के को भेजते। अच्छा, अभी मैंने पूरी नहीं देखी, अब हैदर अली को आपने रखा है, हैदर अली से आप क्या निकालना चाह रहे हैं? इसकी जगह किसी यंगस्टर को भेजते। तो मैं नहीं समझता कि ये दो तीन चार सिलेक्शन जो है वो सही है। अदरवाइज ये जो कोचिस की है, गुलाम अली नॉट बैड, पिछले 2-3 साल से बड़ा अच्छा कर रहा है। और ये इमरान फरत, ये भी बड़े अच्छे वो कर रहा है। अभी मेरे ख्याल में ये अफगानिस्तान से भी कोचिंग वगैरह कर आया था। तो अच्छी चीज़ें हैं, देखें अभी क्या ये रिजल्ट देते हैं। हाँ, साजिद खान भी देखा हमने इस टीम के अंदर आपने शामिल किए हैं। साजिद खान मेरे ख्याल है आपके टेस्ट के मुस्तनद बॉलर हैं, अगर आप उनको इस जगह पे मौका दे रहे हैं तो फिर नहीं यार, सही है फैसला। नहीं, यहाँ कहाँ मौका, यहाँ किस लिए मौका दे रहे हैं? मीर हमजा भी शामिल है इसमें। हाँ, नहीं मतलब आप ये साजिद खान किस लिए दे रहे हैं? आप साजिद खान को क्या वनडे खिलाएंगे या वो खिलाएंगे? या भाई ऑलरेडी मिच्योर हैं, ऑलरेडी मतलब 50-50 एक सीरीज में 24-24 30-30 आउट करे हुए, एक मैच में 8-8 9-9 आउट करे हुए। भाई इनसे क्या लेना है आपने? इनकी क्या चीज़ देखनी है? आप इनको घुमा के खुश होंगे? इनकी जगह यंगस्टर को लेके जाते, यंगस्टर को एक्सपीरियंस देते। मैं समझता हूँ नहीं, ये गलत है, गलत है। साजिद भाई, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ साजिद भाई, मुझे नहीं सुन रहे हैं यहाँ पर। फिर अब कई और स्पिनर्स की हम बात करते हैं, उनके लिए एक अच्छा टूर हम कह सकते हैं, जिनको हम शायद पहले भी खिला सकते थे। फैसल अकरम एक अच्छे स्पिनर हैं, अच्छा जिस तरीके का वो गेंद कर रहे हैं। मेहरान मुमताज़ को टीम में शामिल किया, वो जो टीम इरफान नियाजी की क़यादत में जा रही है ऑस्ट्रेलिया। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, जो भी यंगस्टर है और जो परफॉर्मेंस है उन्हें मैं ये जैसे सऊद शकील को कप्तान बनाया, मैंने समझता नहीं होना चाहिए था। मीर हमजा को नहीं लेना चाहिए। ये नहीं कि ये बुरे या डिजर्विंग नहीं थे, इनकी जगह नए लड़कों को भेज के एक्सपीरियंस देते। अब आपने साजिद को क्या, टेस्ट क्रिकेट से बड़ी क्रिकेट तो कोई नहीं है ना। मैं यही बात कह रहा हूँ, उनको कहाँ खिलाना है फिर आपने? हाँ, टेस्ट क्रिकेट से बड़ी कोई क्रिकेट, और टेस्ट क्रिकेट के फेलियर थोड़ी हैं, टेस्ट क्रिकेट के टॉप परफॉर्मर हैं। अब जैसे आपका सऊद शकील है, टेस्ट क्रिकेट का टॉप परफॉर्मर है। नहीं, इनमें क्या देखना चाह रहे हैं? इनकी जगह कोई यंगस्टर जाता है, उसको एक्सपीरियंस होता है, परफॉर्म करता, तो ये साथ। अब हैदर क्या लेना चाह रहे हैं? लेकिन हैदर अली तो चले अभी भी यंगस्टर है, अगर आप मौका दे रहे हैं तो ठीक है। यहाँ पर तो कोई क्रिकेट हो नहीं रही। अगर तो फिर दूसरों के लिए भी ये फार्मूला इस्तेमाल कर लिया करें। हाँ, मैं साहिब भाई, जो यंगस्टर्स का अनाउंसमेंट शाहीन्स की जानिब से किया गया है, उसी पर हम ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे थे। सऊद शकील के बारे में शुएब भाई का कहना है कि मीर हमजा, सऊद शकील, साजिद खान ये आपके टेस्ट टीम के मुस्तनद अरकान हैं, तो फिर ये शाहीन्स में क्यों? देखिए, ये ज्यादती इनको जाना नहीं चाहिए था, और खुल्ला ज्यादती है। इनकी जगह 7 ग्रेट मोस्ट टैलेंटेड पाकिस्तान अंडर 19 का प्लेयर है, और पाकिस्तान का फ्यूचर है, वो क्यों नहीं है? दूसरा, आप देखें शाहिद अली लड़के ने अंडर 19 अगेंस्ट इंडिया का आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाई, वो क्यों नहीं है? मीर हमजा काफी अर्से से क्रिकेट खेल रहे हैं, उनसे क्या निकालेंगे? और सऊद शकील पाकिस्तान क्रिकेट का रील का हड्डी है, उसको वहां बेचने का फायदा ही नहीं है। उसकी वैसी भी फॉर्म अच्छी लगी है, और टेस्ट मैच का प्लेयर है। हो सकता है सऊद शकील की कैप्टनशिप स्किल्स को चेक कर रहे हो, तो आप डोमेस्टिक क्रिकेट में कर लें। फिक्रिया बात ये, कप्तानी देखिए, कप्तानी चेक हो गई उसकी कोयटा के खिलाफ 2020 में, जो कप्तानी उसने की बहुत इंप्रूव कर गया। 2 ओवर खिलाफ कप्तानों के साथ रह के बहुत सी चीजें उसने सीख ली है। उसका नाम मोइन खान और सरफराज अहमद के साथ रह चुका है, और बाय बर्थ मोइन खान की अकेडमी और सरफराज अहमद की बच्चा है। ये चीज रॉकेट साइंस नहीं है, उनको वहां बेचती है, उसके साथ रहती है। साजिद खान का बेटा आउटस्टैंडिंग बॉलर है, उसको टेस्ट करना चाहिए। बहुत से टैलेंटेड बच्चों को भेजना चाहिए। 7 ब्रेक की मैं बात कर रहा हूँ, 7 ब्रेक कहाँ चलेगा? पाकिस्तान का अपकमिंग प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान है। इस तरह मैंने पहले आपको एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग 3 साल तक पाकिस्तान टीम में मौजूद था, वो बच्चा एकदम कैसे गायब हो जाता है? मुझे बताइए ना, उसके साथ क्यों नाइंसाफी है?
मुझे बताइए हफीजुल्लाह का क्या कसूर है? वो पाकिस्तान के 9 रन बनाए, पूरा जो अपनी एक कैटेगरी होती है उसके 9 रन बनाने की सजा उस पर ये कह रहे हैं वो शायद नहीं करता। ये ज्यादती है खुला। कोचें तो उस तरह के नहीं है कि कोचों को भी मेरिट पे नहीं आया नहीं है ना। मुझे पता है आपने एक बात की थी वहां के हवाले पे, उनको शायद में जाना चाहिए था। फिर मुझे बताइए शाहिद अनवर ने जो कोर्स करके आया है, वहां जो कोर्स करके आए हैं, फिर आप अब्दुल रज़ाक जो पाकिस्तान का बेहतरीन ऑलराउंडर है उसकी खिदमत ले लेते हैं पाकिस्तान के कैंप में, फिर उसको मौका आप नहीं देते। आप अब्दुल रज़ाक की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, अब्दुल रज़ाक ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का बेहतरीन ऑलराउंडर है। हाँ, तो उसकी खिदमत ली हुई तो है साजिद खान, उसकी पावर हिटिंग ली हुई तो है, और कैसे खिदमत लें उसकी? सर आप मेरी एक बात सुन लें, फिर हेड कोच जो पाकिस्तान टीम का हेड कोच है वो अजहर महमूद है। फिर आपने क्यों मिर्ज़ा से इंटरव्यू किया? मिर्ज़ा ज्यादा बेहतर नहीं है और ये अजहर पाकिस्तान टीम का टेस्ट क्रिकेट का हेड कोच। ये नहीं, आप साजिद आप बात को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। आप जहां रज़ाक की बात कर रहे हैं, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। रज़ाक तो ऑलरेडी अटैच है, उसकी खिदमत ली भी तो है। देखिए शेख भाई, अटैच तो आकिब जावेद भी है। नहीं तो आप क्या चाह रहे हैं? साजिद भाई क्या बात कर रहे हैं आप? टीम के अनाउंसमेंट के लिए इनमें से कौन सा चेहरा आता है कि जो आके बात कर रहा होता है? आप बताएं ना, पाकिस्तान टीम का अनाउंसमेंट होता है, वहां पर आके आपके चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बैठे हुए, वहां पर आपके एक और ऑफिशियल बैठे हुए जिन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, वो टीम अनाउंस कर रहे हैं। वो एक साहब तो ये कह रहे हैं कि वाइस कप्तान तो होता ही नहीं है। और तो भाई वाइस कप्तान नहीं होता तो आपने उसको क्यों वाइस कप्तान बनाया हुआ था? क्या नाम है शादाब को। और टूरिंग टीम पे तो वाइस कप्तान होता है। अब फिर उनसे सवाल हुआ, कमबैक कराना था ना। अच्छा, फिर उनसे सवाल हुआ शाइन T20 में नहीं है, तो वो क्या कह रहे हैं वो वनडे खेलता है। तो अब ये बातें कर करके अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप मकसद एक मजाक लगता है बहुत सारी चीज़ों में। अगर हम देखें तो पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ज़ाहिर है कोई क्या कर लेगा। अगर जो भी डिसीजन लिए जा रहे होंगे तो फैसला करने वाली अथॉरिटीज़ ऐसा लगता है बड़ी दिखाई देती है। कोई इंडिया का मैच क्या लगता है, बस ज़रा थोड़ा सा बता दें इस मैच के ऊपर साजिद भाई। 58 फॉर 4, 193 टारगेट, 135 अब भी चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लॉट तारीख की ग्राउंड में टेस्ट मैच खेला जा रहा है। ये ऑल क्रेडिट जाता है क्रिकेट की जीत हुई है। पहला टेस्ट इंग्लैंड के साथ, दूसरे टेस्ट में से कम बैक किया इंग्लैंड के नौजवान टैलेंटेड। ये ऐसे क्रिकेटर हम भी हालांकि नाम लेते हुए वो होता है मगर हमारा दुश्मन मुख्य खिलाड़ी है, मगर बात ये होती है क्रिकेटर है, स्पोर्ट्स मैन है, उसकी तारीफ बनती है। उसने जो सही में मैच बताए, मैच अभी KL राहुल क्रीज पर मौजूद है 33 रन बनाने के बाद। गार्ड्स ने 2 आउट कर दिए आखिरी दिन। क्या लगता है मैच कौन हुए? 3 उनके टॉप ऑर्डर जो है वो राहुल के अलावा शुभमान गिल, और मैं आपको एक नजर इनका स्कोर कार्ड लेके बताता हूँ। टाइम हमारे पास कब रह गया, इस वजह से कह रहा हूँ कि 3 आउट हो गए। शुभमन आउट हो गया उसमें। हाँ, वो तो लाजमी तौर पे ऊपर ही आके बैटिंग करते हैं। नहीं, नाइट वॉच भी भेज सकते हैं। हाँ जी, नसीम भाई 34 राहुल बना के खेल रहे। नायर, जसवाल, गिल आउट हो चुके हैं और क्रीज पे मौजूद है। बहुत इंपॉर्टेंट उनकी फॉर्म लगी हुई है। यकीनी तो ये कप्तान नहीं है, कप्तान शुभमान गिल है। KL राहुल ने सेंचुरी स्कोर की थी, कप्तान मौजूद नहीं है। KL राहुल खेल रहे हैं, इन्होंने अभी लॉर्ड्स में पहली इनिंग में 100 भी किया है। हाँ, मेरे ख्याल में इंग्लैंड जीत जाएगा सर जी। 135 बनेंगे नहीं बनेंगे? नहीं अभी थोड़ी नहीं बनेंगे, इंग्लैंड जीत जाएगा सर। अच्छा, देखें इंडिया जो अभी तक क्रिकेट खेला था बहुत अच्छी क्रिकेट खेला था और खेल रहा था। ये मैच अभी इस पोजीशन में 70-80% इंग्लैंड के हाथ में आ गया। इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा कमबैक करा। इस आज के दिन से पहले जो इंडिया बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता हुआ आ रहा था, लेकिन इस मैच ये जो 4 आउट करके इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा कमबैक करा। अच्छा, आप लास्ट प्रोग्राम में एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन करके, हाँ एक बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कशन करके कह थे, बुमराह को उससे कंपेयर कर रहे थे। किससे? वसीम अकरम से। तो मैंने क्या बोला था, वसीम अकरम लेफ्ट आर्म स्पिनर है, बुमराह राइट आर्म है, इनको कंपेयर नहीं करना। हाँ, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। हाँ, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। लेकिन अपने दोस्त के बारे में नहीं सुन पाते। नहीं तो सुन तो लेना। बुमराह को अगर कंपेयर करना है तो शोएब अख्तर से कंपेयर करना चाहिए, और मैं समझता हूँ बुमराह शोएब अख्तर से बेटर
और ये भी बड़ी जबरदस्त बात क्या है कि शोएब भाई एक टॉपिक छोड़ के जाते हैं, बुमराह शोएब अख्तर से बेहतर है। कोई लड़ाई तो नहीं है शोएब अख्तर से? नहीं तो आप हिस्ट्री अच्छा चले, मैं इस पे जरूर बात करेंगे। शोएब भाई थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, और जल्दी मुलाकात हो रही है नेक्स्ट वीक आपसे, अल्लाह ने के बाद।